Assalamualaikum डियर व्यूवर्स। वेलकम टू विजडम मैथ्सिस्ट। तो हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ्स को बहुत ही इजी वे में। इस चैनल के अबाउट जो मेरे एम्स हैं वो सबसे फर्स्ट तो ये है कि आपको मैथ्स बहुत ही ज़्यादा ईजीएस्ट वे में सॉल्व करके बताया जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि FBISC में फेडरल बोर्ड में अब SLOs बेस्ड पेपर्स आते हैं। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको जो सबसे पहली चीज़ चाहिए होती है वो कॉन्सेप्ट है। अगर तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है उस टॉपिक के अबाउट और आपको स्टेप्स उसको उसका जो प्रोसीजर है वो अच्छे से आता है, आप लोग अच्छे से स्टेप्स कर सकते हैं परफॉर्म, देन यू कैन फाइंड द आंसर। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है उसके अबाउट, तो आपको अगर बुक का क्वेश्चन भी उठा कर दे दिया जाए तो यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट। तो इस सबसे आसान तरीका जो है वो यही है हमारे लिए मैथ्स का, कि हम उसका सबसे पहले तो हम उसके टॉपिक के अबाउट कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि आखिर इस चीज़ का मतलब क्या है, आखिर हमने इसको परफॉर्म कैसे करना है, इसके स्टेप्स क्या होंगे, इसके आंसर तक पहुंचने के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद उसके कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे और एट द एंड मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए एक्सरसाइजेस दूंगी। अगर आपने अच्छे से वीडियो सुनी है और समझी है तो इंशाल्लाह आप एक्सरसाइज को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि at the end of every chapter I will provide a quiz, and if you are able to solve it, it means कि आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वो फुल चैप्टर कर लिया है। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे ग्रेड 9th की साइंस सेक्शन की मैथ्स से। जैसा कि आप जानते हैं कि 9th का कोर्स कम्प्लीटली चेंज हुआ है और जो न्यू बुक आई है आपकी मैथ्स की, इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। होप सो यू विल एंजॉय इट। तो इस बुक का जो फर्स्ट यूनिट है वो है हमारे पास रियल नंबर्स। पहले हम रियल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि किन नंबर्स से गुज़र कर या किन किन नंबर्स के बाद हमारे पास रियल नंबर्स आते हैं, इसमें किस किस तरह के नंबर्स होते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा नंबर्स का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर्स आए थे। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स इन काउंटिंग, जैसे कि 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स होंगे। अब इन नंबर्स में 1 अप टू इनफाइनाइट, इन सब नंबर्स में जब हमने ज़ीरो को ऐड कर दिया, यानी कि एक नंबर ज़ीरो जब इसमें ऐड हो गया तो वो बन गए होल नंबर्स। होल नंबर्स तक की बात जो थी उसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आ रहे थे और ज़ीरो इंक्लूड हो गया था। लेकिन हमारे पास बहुत सी केसेस इस तरह के थे जिसमें हमें नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत पड़ी। तो नेगेटिव नंबर्स के लिए हमें एक और सेट जनरेट करने की ज़रूरत पड़ी, एंड दैट वाज इंटीजर्स। अब जो हमारे पास सेट इंटीजर्स है इसमें हमने नेगेटिव नंबर्स डाले, उसमें ऑलरेडी हमारे पास ज़ीरो भी था और पॉजिटिव नंबर्स भी थे। सो ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो कंबाइनली फॉर्म अ सेट कॉल्ड इंटीजर्स। आफ्टर इंटीजर्स अब हमारे पास कुछ इस तरह के नंबर्स आना शुरू हो गए। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 को 1 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर 2 आता है, जो कि इस सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर हम 1 को 2 के साथ डिवाइड करें, दैट वाज 0.5, लेकिन वो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। इट मीन्स कि हमारे पास बहुत से फ्रैक्शंस आना स्टार्ट हो गए और फ्रैक्शंस जो हैं वो इन सेट्स तक जो नंबर्स महदूद थे उनमें इंक्लूड नहीं थे। तो उसके लिए हमें एक नया सेट बनाना पड़ा, दैट वाज रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स में हमारे पास जितने भी फ्रैक्शंस थे, नेगेटिव, पॉजिटिव, वो सारे के सारे फ्रैक्शंस हमने जो है वो इसके अंदर डाल दिए, या डेसिमल नंबर्स जो कि फ्रैक्शंस को डिवाइड करके ही हमारे पास आते हैं। ओके, और इसके बाद जब हमने फ्रैक्शंस भी डाल दिए, नेगेटिव नंबर्स भी डाल दिए, पॉजिटिव नंबर्स भी डाल दिए, डेसिमल्स भी आ गए, तो हमारे पास कुछ इस तरह के नंबर्स थे। जब हमने स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट पढ़ा तो हमारे पास कुछ इस तरह के नंबर्स थे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं थे। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट 4 जो है वो हमारे पास 2 के इक्वल होता है, यानी कि 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है। स्क्वायर रूट 9 इज़ आल्सो अ परफेक्ट नंबर एंड इट इज़ आल्सो अ रैशनल नंबर। तो वो स्क्वायर रूट्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती, यानी कि वो नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, जिनका स्क्वायर रूट का आंसर एग्जैक्ट होल नंबर नहीं होता बल्कि डेसिमल नंबर होता है, तो वो सारे के सारे
रैशनल नंबर्स में लाई नहीं करते थे, तो उसके लिए हमने एक अलग से सेट बनाया, दैट वाज इर्रेशनल नंबर्स। तो इसके अंदर हमारे पास सारे के सारे वो नंबर्स आएंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इन सारे के सारे नंबर्स को मिलाकर जो हमारे पास कंप्लीट एक सेट बना है वो है रियल नंबर्स का सेट, और इन सब के सब नंबर्स को हम कहते हैं रियल नंबर्स। अब जो कुछ भी हम इन नंबर्स के साथ करेंगे, ऑपरेशन करेंगे इनका, इन पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, नंबर लाइन, जितना कुछ भी पढ़ेंगे वो हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इसमें हर तरह का नंबर इंक्लूड होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट वाज नंबर लाइन। तो नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन हमारे पास वो लाइन है जो रिप्रेजेंट करती है नंबर्स को, जो विजुअलाइज करती है, जिसके ज़रिए हम देख सकते हैं कि नंबर्स किस पैटर्न पे लिखे जा सकते हैं और किस तरह से हम उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो नंबर लाइन है उसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें नंबर लाइन को देखना पड़ेगा। तो नंबर लाइन इज़ अ स्ट्रेट लाइन। इसमें हमारे पास कुछ पॉजिटिव नंबर होंगे, कुछ नेगेटिव नंबर होंगे, और इट स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो। ज़ीरो के राइट साइड पे अगर हम आगे को फॉरवर्ड जाएं तो हमारे पास आते हैं पॉजिटिव नंबर्स, और अगर ज़ीरो से पीछे बैकवर्ड की साइड पे अगर हम जाएं तो हमारे पास आते हैं नेगेटिव नंबर्स। और जो हमारे पास इस 1 से लेकर 2 तक यहाँ जो डिस्टेंस है, या 2 से लेकर 3 तक यहाँ जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं यूनिट लेंथ। और ये यूनिट लेंथ जो है ये थ्रू आउट द लाइन इक्वल होती है। अगर आपकी यूनिट लेंथ सेम नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 0 यहाँ लिखा, 1 यहाँ लिखा और 2 यहाँ लिख दिया, इट मीन्स कि 0 और 1 का जितना डिस्टेंस है, जितनी इसकी यूनिट लेंथ है, 1 और 2 की उतनी यूनिट लेंथ नहीं है, तो ये हमारे नंबर लाइन जो है वो गलत हो जाएगी। तो हमारी नंबर लाइन वो इस तरह की होनी चाहिए कि उसमें हर एक यूनिट लेंथ जो है वो इक्वल हो, 0 मिड में हो, 0 से फॉरवर्ड अगर हम आगे जाएं तो पॉजिटिव नंबर्स हों, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, और अगर 0 से बैकवर्ड हम जाएं तो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हों। सो दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन। तो हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज में भी इंक्लूड हैं। तो एक्टिविटी हमारे पास है 1.1 जो कि आपकी बुक में है। एंड दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। इन सब नंबर्स को हमने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली इसको शो करना है। तो लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जैसे है 7/8। अब 7/8 को हम डायरेक्ट जो है वो इस लाइन के अंदर फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब नंबर लाइन में जैसे मैंने बताया था कि 1 और 2 एक यूनिट लेंथ है, 1 और 2 के दरमियान में बहुत से इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल 1 है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 एंड देन आफ्टर 2। लेकिन 1.1 और 1.2 के दरमियान में भी बहुत से नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे 1.12, 1.13, 1.14। इट मीन्स कि जो ये हमारे पास एक यूनिट लेंथ है, इस एक यूनिट लेंथ में भी इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स होते हैं। तो किसी भी नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर लाइन में शो करने के लिए जो सबसे ईजीएस्ट मेथड है वो उस नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद होता है। जैसे कि हमारे पास 7/8 है, 7/8 को सबसे पहले हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास ये डेसिमल फॉर्म में क्या नंबर बन रहा है, और फिर हम उस डेसिमल नंबर को इस लाइन के अंदर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो here we use calculator. The number is 7/8, so we divide 7/8. तो अगर हम डेसिमल नंबर्स में देखें तो ये होगा 0.87। तो 7/8 का जो डेसिमल फॉर्म है वो हमारे पास है 0.87। अब हमने इस नंबर को इस नंबर लाइन के अंदर ढूंढना है। तो पॉइंट से पहले हमारे पास जो नंबर है वो है 0। इट मीन्स कि ये 0 के करीब तरीन ही होगा, हो सकता है 0 से आगे हो सकता है 0 से पीछे हो। तो अगर तो ये पॉजिटिव नंबर है तो ये 0 से आगे की तरफ होगा, राइट साइड पे होगा, और अगर ये नेगेटिव नंबर है तो ये 0 से बैकवर्ड नेगेटिव पोर्शन में होगा। तो जैसा कि ये नंबर पॉजिटिव है तो हम इसको पॉजिटिव जो जगह है इसकी वहाँ पे ढूंढेंगे। तो 0 के बाद हमारे पास आ रहा है 0.8। तो 0 से 1 तक अगर हम इसको स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड करें तो हमारे पास यहाँ पे 10 स्मॉल इंटरवल्स बनेंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था 1.1, 1.2, 1.3 अप टू सो ऑन 1.9।
Similarly here 0.1, 0.2, 0.3 up to so on 0.8, 0.9. तो हमारे पास 0.0 और 1 के दरमियान में 0.5 एग्जिस्ट करेगा। 0.5 से आगे हमने 0.8 तक जाना, तो 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड दैट वाज 1। तो ये हमारे पास 0.8 है। 0.8 को हम यहाँ पे थोड़ा सा डाल करके डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब इस लाइन के ऊपर जहाँ पे ये नंबर लाई करता है वहाँ पे हमने एक डॉट लगा देना है और इसके ऊपर लिख देंगे 7/8। सिमिलरली नाउ हियर वी हैव अ स्क्वायर रूट नंबर। तो हमारे पास स्क्वायर रूट 8 है एंड स्क्वायर रूट 8 इज अ इरेशनल नंबर। ओके, एंड दैट इज -8। नेगेटिव नंबर है, इट मीन्स हमने इसको नेगेटिव पोर्शन में ढूंढना है। हमारा यहाँ से कोई वास्ता नहीं पड़ेगा, हमने इसको सिर्फ इस पोर्शन में ढूंढना है। और माइनस स्क्वायर रूट 8 है तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि यहाँ पे कहाँ लाई करेगा, लेकिन इसका सबसे इजी मेथड क्या है कि हम इसको सबसे पहले डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्क्वायर रूट 8 को हम जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.8 एंड दैट वाज -2.8। अब -2.8 को हम कहाँ ढूंढेंगे? पॉइंट से पहले हमारे पास जो नंबर है वो 2 है, इट मीन्स कि वो 2 के करीब तरीन होगा। 2 के लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है और 2 के राइट साइड पे भी हो सकता है। अब -2.8 है तो -2 और -3 के दरमियान के किसी पोर्शन में लाई करेगा। सिमिलर जैसे कि हमने यहाँ पे 0.8 के ऊपर डॉट लगाया था, 0 और 1 के दरमियान में था वो, तो इसी तरह हम -2 और -3 के इस पोर्शन में -2.8 को फाइंड आउट करेंगे। -2 और -3 के मिड में हमारे पास आएगा -2.5 और -2.5 और 3 के इस पोर्शन में हमारे पास लाई करेगा -2.8 एंड देयर वाज -2.8। तो हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया और इसको रिप्रेजेंट कर दिया -√8 के साथ। तो जब भी हमें किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पे तो हम जस्ट एक डॉट को यूज़ करते हैं। नाउ वी हैव अ मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन है तो सबसे पहले तो हमें इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इसको इसमें प्लस करेंगे। 2 4s are 8, 8 और 1 9, दैट वाज -9/2। अब हमने इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो हम 9 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ एंड दैट वाज 4.5। सो वी हैव अ नंबर -4.5। तो इट इज़ अ नेगेटिव नंबर, सो हम इसको नेगेटिव पोर्शन में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और माइनस पॉइंट से पहले 4 है तो हम 4 के करीब ढूंढने की कोशिश करेंगे, इट मे बी ऑन द लेफ्ट और राइट साइड। तो -4 है, जब -4.5 है तो ये -4 और 5 के दरमियान में लाई करेगा, क्योंकि 4.5 4 से बड़ा नंबर है। सॉरी, माइनस है तो वो छोटा नंबर है। तो हम इसकी लेफ़्ट साइड पे ढूंढने की कोशिश करेंगे, इसको -4 और -5 के मिड में लाई करेगा। अब 4.5 एग्जैक्टली इन दोनों के मिड में होगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि -2 और -3 के मिड में 2.5 आएगा। सिमिलरली इन दोनों के मिड में हमारे पास आ जाएगा -4.5। तो हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे और इसके ऊपर लिख देंगे -4 1/2। तो ये हमारे पास हो गया नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का मेथड। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें जिस तरह का भी नंबर दिया हुआ है, रियल नंबर ही होगा वो, हो सकता है वो फ्रैक्शन हो सकता है वो स्क्वायर रूट में हो सकता है वो सिंपल नंबर हो सकता है वो पॉजिटिव हो सकता है वो नेगेटिव हो। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि वो पॉजिटिव पोर्शन में आएगा या वो नेगेटिव पोर्शन में आएगा। उसके बाद हमने ये देखना है कि हमारे पास वो जो नंबर है क्या वो डेसिमल में है या होल नंबर है। अगर नहीं है तो हमें उसको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर वो फ्रैक्शन है तो हम उसको डिवाइड करके कन्वर्ट कर लेंगे, अगर वो स्क्वायर रूट है तो हम उसका स्क्वायर रूट लेकर उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद उसका फर्स्ट नंबर यानी कि पॉइंट से पहले जो नंबर है वो देखना है कि वो नंबर क्या है। जो भी वो नंबर है उसके करीब हमने वो नंबर ढूंढना है। फॉर एग्जांपल अगर वो 5 है तो हम 5 के आसपास ही उस नंबर को ढूंढेंगे, वो वहाँ पे ही लाई कर सकता है। तो उसके बाद हमने क्या देखना है, पॉइंट के बाद फर्स्ट नंबर हमने देखना है। फर्स्ट नंबर देखने के बाद फिर हम उस पोर्शन में उसको फाइंड आउट करके वहाँ पे डॉट लगा देंगे और उसके ऊपर वो नंबर रिप्रेजेंट कर देंगे। सो दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर ऑन अ नंबर लाइन।